नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। मैं चिरंजीवी साहू, कैमरामैन डोमन के साथ। आज हमारी ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम आप पहुंची है गांव खुर्सीटीपुर में। जी हां दर्शकों, तहसील डौंडी बालोद जिला पड़ते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के इस छोटे से गाँव में आज इस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे में श्रद्धालु इस जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि गाँव खुर्सीटीपुर के आसपास के 5 आश्रित गाँव मिलकर आज संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग का आयोजन रखवा रहे हैं। इस जानकारी के मुताबिक हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम इस जगह पे पहुंची है। अभी हम उस सत्संग स्थल के मेन गेट में खड़े हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ कर आ रहे हैं। आसपास के महिला श्रद्धालु, पुरुष श्रद्धालु और सभी प्रकार के श्रद्धालु लगातार इस जगह पे आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। हम सामने से इधर देख पा रहे हैं कुछ फ्लैग्स वगैरह भी लगाई गई है और कुछ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को जो है इस तस्वीर के माध्यम से बताई जा रही है। अभी हम आपको जो सामने लगी हुई फ्लैग्स हैं और यहाँ पे जो भी व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, हर चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं पार्किंग स्थल में। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं पीछे 4 व्हीलर्स जिसमें कार है और इधर साइड में हम देख रहे हैं तो बस वगैरह भी यहाँ पे खड़ी हुई है और वहाँ पीछे में ट्रैक्टर्स की पार्किंग बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग करवा रहे हैं। यहाँ पे श्रद्धालु भी खड़े हैं झंडा लेकर। इनसे बात करके जान लेते हैं यहाँ की व्यवस्था को। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम लिखते हैं? गिरधर साहू। सर, यहाँ पे आप झंडा लेके खड़े हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप अभी? यहाँ पे सर पार्किंग की सेवा मिली हमें, गाड़ी को व्यवस्थित रूप से रखने की, जी जी जी, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में असुविधा ना हो। देख पा रहे हैं दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आज ये जो दिवसीय सत्संग का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, उसमें गीता वेद शास्त्रों का यहाँ पे हम रेफरेंस देख रहे हैं। फ्लैक्स के माध्यम से संत जी के जो भी ज्ञान है, जो भी उनके विचार हैं, उनको यहाँ पे फ्लैक्स के माध्यम से बताया जा रहा है। हम जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे गीता जी का रेफरेंस लिया गया है और गीता जी के काफ़ी सारे अध्याय, श्लोक, उनके अनुवादों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पर हम एक आध्यात्मिक की अनूठी प्रदर्शनी हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर हम पहले देखा करते थे कि लोगों की मनोरंजन के साधन, मनोरंजन की चीज़ें हम जहाँ पर देखते थे ऐसे कार्यक्रम, लेकिन सत्संग की जगह पर हम गीता वेद शास्त्रों के फ्लेक्स से शुरुआत यहाँ पे हो रही है। और अभी हम चलते हैं इधर, महिला श्रद्धालु हम यहाँ पर काफ़ी संख्या में देख रहे हैं। कुछ यहाँ पे व्यवस्था चल रही है, उसके बारे में हम जायजा लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दर्शकों, मतलब महिला श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हुए हैं, जूता चप्पल की यहाँ पे शायद यहाँ पे सेवा वगैरह दे रहे हैं। अभी हम इस व्यवस्था के बारे में माइयों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। साहेब, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम जानकी दासी है। यहाँ पे आप लोग जूता चप्पल वगैरह यहाँ पे रख रहे हैं, क्या चीज़ की सेवा चल रही है यहाँ पे? यहाँ जूते चप्पल की सेवा चल रही है। आज हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें जूते चप्पल की सेवा मिली है और जो भी पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उसके जूते चप्पल को हम लाइन से कतारबद्ध जमा कर रखे हुए हैं, ताकि उनके चप्पल जूते गुम ना हो जाए और वे स्वतंत्र रूप से मालिक की सत्संग का लाभ उठा सके। जी धन्यवाद। दर्शकों, हमने अभी कुछ देर पहले महिला श्रद्धालुओं की जूता चप्पल स्टॉल देखे। अब यहाँ पे पुरुष श्रद्धालुओं का भी स्टॉल अलग से लगा, हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं और उनसे बातचीत करके जान लेते हैं पुरुष श्रद्धालुओं की जूता चप्पल की सेवा के बारे में। सर नमस्कार। सर, आपका नाम? रेवदास। सर, आप लोग यहाँ पे जूता चप्पल वगैरह के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या चीज़ की सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर अभी जिला स्तरीय जो सत्संग हो रहा है खुर्सीटीपुर में, तो हम लोग चप्पल की सेवाएं कर रहे हैं ताकि किसी का चप्पल इधर से उधर ना हो जी। इसका कोई राशि वगैरह, कुछ टोकन वगैरह ऐसे कुछ बना रहे हैं? यह हमारे गुरुजी की तरफ से निःशुल्क सेवा चलती है, उस सेवा को हम लोग निभा रहे हैं। धन्यवाद। सत्साहेब, ये यहाँ पे हम सत्संग पंडाल मुख्य गेट पर खड़े हुए हैं। नीचे में बहुत सुंदर से यहाँ पे कारपेट बिछा के रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु माताएं यहाँ पे झंडा लेकर, बच्चे भी यहाँ पे झंडा लेकर खड़े हुए हैं। आइए जुड़ते हैं इनसे और जान लेते हैं क्या सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। नमस्ते जी। सर साहेब, आपका नाम? तोमेश्वरी दासी। आप लोग यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हुए हो बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ, तो आप लोग यहाँ पे क्या सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ जो भी बाहर से भगत जी आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, उन लोग को हम लोग स्वागत करके मतलब अंदर दर्शन स्थल पर बैठा रहे हैं मान सम्मान के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर साहेब। दर्शकों, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का चित्र, यहाँ पे तस्वीर जो है लगाई गई है और वहाँ पर संत रामपाल जी के जो सेवक हैं, उनके जो अनुयायी हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रणाम स्थल कह सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का दीप यहाँ पे प्रज्वलित की जा रही है। दर्शकों, इस वक्त अब फाइनली हम सत्संग पंडाल के अंदर जो मेन गेट का बना हुआ था सत्संग समारोह जहाँ पे हो रही है,
उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे नीचे में रेड कलर की यहाँ पे बहुत सुंदर सा मेट लगा के रखे हुए हैं। जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको चलने फिरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है। ये रहा वो सत्संग पंडाल जहाँ पर हम पुरुष श्रद्धालुओं की एक अलग कतार यहाँ पर देख पा रहे हैं। उधर हम महिला श्रद्धालु का एक अलग पंक्ति देख रहे हैं। दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। सामने पर संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे एलईडी के माध्यम से सत्संग जो है यहाँ पे चल रही है। और इस प्रकार हम इधर पीछे भी देख रहे हैं काफ़ी सारी जगह भी खाली है। बाहर से बताया कि यहाँ पे 5 गांव आसपास के श्रद्धालु जो भी आएंगे इस जगह पर फर्श में इस मेट में बैठकर जो है बड़ी प्यार से सम्मान के साथ सत्संग सुनेंगे। उनके बैठने की ऊपर में पंडाल की व्यवस्था, बहुत खूबसूरत यहाँ पे मेट की व्यवस्था, और जो भी श्रद्धालु जैसे कि हम बुजुर्ग वगैरह देख रहे हैं ना, जो बैठने उठने में जो असमर्थ रहते हैं उनके लिए कुर्सी की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कुर्सी में उनको बड़े सम्मान के साथ जो महिला श्रद्धालु हैं उनको, जो वयस्क हैं बुजुर्ग, उनको बिठाया जा रहा है। और इधर जो पुरुष श्रद्धालु जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं उनके लिए कुर्सी की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दर्शकों, सत्संग स्थल में तो हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम चाय वगैरह की भी स्टॉल देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है यहाँ पर चाय की, बिस्किट की यहाँ पे व्यवस्था की करके रखी हुई है। हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइन बनाकर कतारबद्ध तरीके से संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं हाथों में कुछ गिलास वगैरह रखे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उनके जो शिष्य हैं ये केटली है और केटली में ये चाय वगैरह जो है श्रद्धालु को दे रहे हैं। और इस यहाँ पे भी छोटी छोटी गिलास स्टील की यहाँ पे रखी हुई है। और वहाँ पर बिस्किट वगैरह जो है बहुत ही प्यार के साथ जो है अलग अलग वहाँ पे सेट बना के रखे हुए हैं। पार्ले जी का बिस्कुट है। तो दर्शकों, यहाँ पर हम अभी थोड़ी देर पहले जो है पुरुष श्रद्धालुओं की चाय की स्टॉल देखे थे। अब यहाँ पर महिला श्रद्धालु जो वहाँ पे हम देख रहे हैं, वहाँ पे लाइन बना के जो है आसपास के जो भी श्रद्धालु, आसपास गाँव के जो भी लोग आ रहे हैं, माताएं जो है लाइन बनाकर खड़े हुए हैं और लाइन के साथ उनको जो है यहाँ पे चाय दी जा रही है। बच्चे को देख पा रहे हैं आप, हाथ दे रहे हैं, चाय ले रहे हैं और बड़े प्यार के साथ जो है एक एक करके जो है इस जो श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको चाय की सेवा यहाँ पे चल रही है। अभी हम माताओं से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार ये व्यवस्था चल रही है, कितना शुल्क यहाँ पे लिया जा रहा है चाय बिस्किट का, या ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इनका भी हम जायजा यहाँ पे ले लेते हैं। माता जी नमस्ते, क्या नाम लिखते हैं? ऐश्वरी दासी। कहाँ से आए हैं आप? डोंडी लोहरा ब्लॉक से। यहाँ पे चाय बिस्किट की व्यवस्था हम देख पा रहे हैं और जल की भी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो सिर्फ महिला श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? यहाँ इधर महिला लोग का लाइन है और इधर भगत लोग का लाइन है। हाँ। तो चाय बिस्किट की यहाँ पे कितनी शुल्क ली जा रही है? यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं। और कब तक चलेगी ये सेवा? मतलब चाय और बिस्किट कब तक मिलती रहेगी यहाँ पे? जब तक श्रद्धालु आएंगे ना तब तक चलेगी, चलती रहेगी। और सभी को इसी प्रकार से लाइन बना के चाय बिस्किट सबको मिलता रहेगा। तो जितनी बार पीना चाहे पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बाद में आप लोग इनका, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, पी सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम अभी पुरुष श्रद्धालुओं से हम जुड़े और उनसे बातचीत करके जाने कि किस प्रकार से आज पुरुष श्रद्धालु को उस जगह पे बड़े सम्मान के साथ दिखाया जा रहा है। और अब हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और यहाँ पे शिष्य जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि यह पंडाल स्थल में क्या सेवा वो दे रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कहाँ से आए आप? मैं गुरु ब्लॉक से आई हूँ। क्या नाम लिखते हैं? इंदु देवी साहू। यहाँ पे जो महिला श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं और अलग से यहाँ पे बैठ रहे हैं, उनको किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है? ये जो सेवा लगी है हम लोग की महिलाओं के लिए लगी है। जो आते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से उनको बैठाना है, उनको व्यवस्थित तरीके से उनको एक कतारबद्ध बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हमारी सेवा लगी हुई है यहाँ पे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सत्संग पंडाल के उस जगह पे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का अमृत वचन यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी के महाराज जी के उस ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान को, संत रामपाल जी के सत्संग का यहाँ पे अमृत पान यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी के कुछ यहाँ पे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? कहाँ से आए हैं? मैं देवरी मंडल डोंडी लोहरा ब्लॉक, जिला बालोद जिला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुरुष श्रद्धालु को अलग बिठाया गया है, महिला श्रद्धालुओं को अलग बिठाया गया है। और ना यहाँ पे किसी प्रकार से कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ पे कोई अव्यवस्था हम देख रहे हैं। सर, ये कैसे यहाँ पे संभव हो रहा है? सर, हम लोग को यहाँ सेवा लगा हुआ है कि कोई भगत एक दूसरे से बात ना करे। और जो श्रद्धालु यहाँ पे बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, उनमें से ऐसे कोई लोग हैं जो यहाँ पे नशा वगैरह की सेवन करते हैं या नशीली वस्तु यहाँ पे लेके बैठे होंगे, ऐसा कुछ देखें आप यहाँ पे? नहीं भगत जी, ऐसा कोई भगत है जो सेवा नशा नहीं करते
या कोई श्रद्धालु जो सुनने आए उनको भी हम लोग यहाँ नशा से मुक्त होने के लिए उनको चेक करके यहाँ बिठाया गया है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर संत रामपाल जी के श्रद्धालु, पूरा श्रद्धालु इस तरफ बैठे हुए हैं, उधर महिला श्रद्धालु इस तरफ बैठे हुए हैं, और पीछे में आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे LED TV के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई अशांति, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं देख रहे हैं। श्रद्धालु बड़े प्यार से यहाँ पे सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। न यहाँ पे किसी प्रकार की अनावश्यक बातचीत हो रही है, न यहाँ पे किसी प्रकार के कोई शोर शराबे हो रहे हैं। बस श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं और अनुशासन जो संत रामपाल जी ने बता के रखे हैं, उनके श्रद्धालु जो भी यहाँ पे गांव के लोग आ रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बड़े प्यार से इस पंडाल में बिठा रहे हैं और सत्संग सुनने के लिए उनको यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु जी की जो शिक्षा होती है हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। सारे अनुशासन को, सभी बातों को संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको मार्गदर्शन किया जा रहा है। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आगे चलकर। यहाँ पर ये LED आप देख पा रहे हैं, ये LED है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है इस LED TV के माध्यम से पूरे श्रद्धालु यहाँ पे सुन रहे हैं। दर्शकों, ये रहा संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक पुस्तकों का यहाँ पे संग्रहण जहाँ पे किया गया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सदग्रंथों में जो गुण रहस्य है उनको उंगली रख रख कर बता रहे हैं। और ये जगत के भाई बहन जो आए हुए हैं, ग्रामीण हैं, उनको संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा हर एक पॉइंट को श्लोक के आधार पर समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हम इधर भी देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं सदग्रंथों को अपने हाथों में नीचे में रखे हुए हैं। और इस साइड जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें जो सत्संग श्रवण करने के लिए आए हुए हैं, उनको जो है एक एक चीज़ को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है हमारे सदग्रंथों में जिसको आज हमारे मानव समाज में लोगों को जानना जरूरी है, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम संत जी के शिष्यों से जुड़ के आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सत्संग पंडाल के अंदर में हैं और यहाँ पर हम काफ़ी सारे पुस्तकों का एक स्टॉल देख रहे हैं। ऐसा तो स्टॉल ज़्यादातर हम देखे नहीं है, लेकिन ऐसे सत्संग कार्यक्रम में जहाँ पर हम हिंदू धर्म से लेके मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म के धर्म ग्रंथों का यहाँ पे संग्रहण देख रहे हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस स्टॉल को लगाने का उद्देश्य क्या है, क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इसको पढ़ने के लिए या बेचने के लिए रखी है, क्या इनका उद्देश्य है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ के आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम है जनकदास साहू। कहाँ से हैं सर? जिला राजनांदगांव से, जिला संयोजक। सर, यहाँ पर आज हम लोग पुस्तकें देख रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ देख रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे सदग्रंथ को हम हिंदू धर्म में हो चाहे कोई भी धर्म में हो अपने घरों में कपड़े में लपेट के रखते हैं, अगरबत्ती के साथ पूजा पाठ करते हैं। कोई त्यौहार के समय ही आता है तब इनको खोल के बैठते हैं। आप लोग इनको स्टॉल लगा के रखे हुए हैं, इनका क्या उद्देश्य है? जिनका उद्देश्य ये है कि अभी आपने कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है और संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सभी शास्त्रों को इसलिए रखा गया है कि वो सभी सदग्रंथों को पढ़ के बताते हैं। हम सुनते आए हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, तो उनको जानने के लिए स्वाभाविक रूप से सदग्रंथों की ज़रूरत है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी जो है वो पुस्तकों में उंगली रख रख के दिखाते हैं कि बेटा इन सदग्रंथों में क्या क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा है। तो कोई भी भगत आत्मा यहाँ सत्संग सुनने आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी शंका है, यहाँ पे कहाँ पर सदग्रंथों में भगवान लिखा है, तो उसको साबित करने के लिए कि भाई देखो हम सत्य ज्ञान आधारित पवित्र सदग्रंथों पर आधारित ये सत्संग है। एक एक वर्ड जो है 6 प्रमाण सहित बताते हैं संत रामपाल जी, उसको सिद्ध करने के लिए सदग्रंथों को प्रदर्शनी के रूप में लगाते हैं। लेकिन समस्या ये आ सकती है कि हमारे मानव समाज में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान की खोज में निकले जरूर हैं, लेकिन सदग्रंथों के गुण रहस्य को इतने मोटे मोटे ग्रंथों को वो कैसे समझेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं रामायण से लेकर गीता से लेकर पुराण से लेकर सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनका कुछ तो निष्कर्ष होगा या फिर कोई तो ऐसे की पॉइंट होगी जिसको हम एक बार में एक लाइन में समझ जाएं। ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ तरीका बताया जा रहा होगा सत्संग के माध्यम से? जी बिल्कुल। सत्संग जो सृष्टि रचना है, भगवान संत रामपाल जी महाराज की दया से एक सृष्टि रचना सत्संग है जिनको सुनाते हैं। उनमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा सभी सदग्रंथों को खोल खोल करके ऐसे दिखाया जाता है। केवल
2.5 से 3 घंटे के अंदर में संपूर्ण शास्त्रों को एक एक करके कहाँ कहाँ का प्रमाण है वो दिखा करके बताते हैं कि पुराणों में, वेदों में कहाँ कहाँ उन भगवानों की जानकारी है। इसलिए जो है इन सदग्रंथों को रखते हैं और बताते भी हैं। और कुछ ही समय में वो जीवात्मा, वो भक्तात्मा जो भगवान की चाही, भगवान को पाने के लिए निकले हैं, तड़प रहे हैं, उनको जो है वो जानकारी हो जाती है। और इन सभी सदग्रंथों का एक छोटा सा संकलन है ज्ञान गंगा जीने की राह, जिसमें सारी सदग्रंथों को जो है एक साथ इकट्ठा करके बनाया गया है, जिसको आप खुद देख सकते हैं। प्रामाणिकता के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में कहता है कि वो परमात्मा साकार है, दर्शनीय है, राजा के समान देखन योग्य है। और हम सब क्या कहते हैं? परमात्मा निराकार है। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए इन सदग्रंथों को यहाँ रखा गया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सनत कुमार जंगेल है। कहाँ से हैं सर? मैं बेमेतरा से हूँ। सर, इस प्रकार आध्यात्मिक किताबों का संग्रहण हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ किसी प्रकार की विशेष धर्म का पुस्तक यहाँ पे रखा हुआ है, या फिर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, सभी प्रकार के धर्म का यहाँ पे संग्रहण किया गया है, या फिर कोई विशेष धर्म को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे सभी धर्मों का धर्म ग्रंथ रखा गया है, क्योंकि परमात्मा जो है सृष्टि रचना में बताते हैं कि भगवान एक है। और सभी जब तक के भगवान एक है, इसको प्रूव करने के लिए हम सभी धर्म ग्रंथों को नहीं दिखाएंगे। परमात्मा जो है अपने सत्संगों में दिखाते हैं कि सभी धर्मों में यहाँ पर जो भगवान है उसका वर्णन दिया गया है, तो उनको मिलान करने के लिए यहाँ पर उन पुस्तकों को रखा गया है। अगर किसी को शंका होता है कि अगर सत्संग के दरमियान गुरुजी ने बताया है कि इस जगह पे यहाँ पर परमात्मा के बारे में ऐसा वर्णन किया गया है, तो अगर आपको शंका है तो आप आ जाइए और अपने धर्म ग्रंथों में आप मिलान करके देख लीजिए। अगर आपके घर में नहीं है तो आप हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, तुरंत आप इसका शंका समाधान कीजिए। धन्यवाद सर। सत्साई। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद दास है। कहाँ से हैं सर? मैं जिला बालू से हूँ। सर, हम यहाँ इस स्टॉल के पीछे में काफ़ी सारे संख्याओं में भीड़ देख रहे हैं संगत का, या फिर आप लोग के अनुयायी हैं, संत जी के अनुयायी हैं, आसपास के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये भीड़ जो लगी हुई है पीछे में स्टॉल में, ये क्या चीज़ का है? जी, ये सब सदग्रंथों से गाइड करके बैठे हुए हैं जो भगत हैं, जो इनको शंका है, जहाँ यहाँ संगत सुनने के लिए आए हुए हैं, उनको शंका है किसी सदग्रंथ से, उसका समाधान करने के लिए यहाँ आए हैं। और उनका शंका समाधान सारी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया जाता है। धन्यवाद सर। दर्शकों, सत्संग पंडाल स्थल में है, यहाँ पर गांव के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं पीछे में हमें जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, और इन्होंने यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक संत रामपाल जी की सत्संग का एक बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठ के उन्होंने सत्संग का वचन का यहाँ पे श्रवण पान किए हैं। और जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ अभी जुड़ेंगे वो इस गांव के ही हैं। आसपास के जितने भी पारा हैं, जो इनके आश्रित गांव हैं, उनसे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं। हमारी एशियन न्यूज़ की टीम अभी सत्संग कवरेज के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के विचार से भी आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे कि आए हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वे इस संत के सत्संग से कितना प्रभावित हुए हैं, और उन्होंने आने वाले समाज को क्या मतलब भविष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के सत्संग से हमारे समाज में क्या बदलाव आ सकता है। जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका नाम और आपका परिचय बताइए। मेरा नाम चतुर सिंह तारम है। मैं ग्राम कुर्सी टिकुल का निवासी हूँ, और मैं ऐसी हमारे एक आदिवासी अलवा समाज है, उसका मैं थोड़ा समाज सेवक हूँ। और आज यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ, और ये तैयारी तो हमको पता नहीं था, लेकिन ऐसा होता है हमको ये जानकारी नहीं था। लेकिन हमारे गांव में एक हमारा मित्र है, हमारे पंचायत का, जिसका नाम जगत राम साहू है, उन्होंने आकर देखा एक परिवार यहाँ विश्वकर्मा परिवार है, वो लोग बहुत पीड़ित थे, बहुत उसका कोई नहीं है। तो एक लड़का था जो मानसिक स्थिति में भी ठीक नहीं था, शारीरिक में भी ठीक नहीं था। उन लोगों को देखा, उन्होंने ये जो संघ है, संत लोग आए, उनका चेकअप करवाए, उनका इलाज करवाए। आज अब जो अन्न मुहिम जो चला रहे हैं उनका भरपूर सहयोग दे रहे हैं। तो उसी बीच हमसे सत्संगी भाइयों से फिर जान पहचान हुआ, तो हमने कहा है हमारे कार्यक्रम में ऐसा सत्संग होता है जिसमें लोग प्रभावित होकर भी कई लोग अपना जो पुराना आदत है उसको त्याग देते हैं। तो हमने जानकारी लिया वास्तव में क्या है। तो हमारे गांव में एक बहुत बड़े मुद्दा था नशा। हमारे जो देखते हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नशा से इतना लिप्त है कि हम लोग गांव में एक कड़ाई से भी एक बनाए हैं नियम कानून, उनको भी तोड़ देते हैं। पैसा को डरते नहीं हैं नशा के हालत में, और दंड के स्वरूप को जमा करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे जो माताएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग
हैं, संग साथी हैं, और एक सत्संग के माध्यम से अगर नशा से दूर हो जाए और इस संग में कुछ जुड़ जाएं। और मैं तो ये आज ये देखा कि वास्तव में ये जो रामपाल महाराज जी की जो सत्संग है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि आज तक ने हमने जो देखा, आज बड़े बड़े लोग, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हमारे आज कच्चे में एक प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम हुआ, बालोद जिला में वहाँ हुआ, उसमें मैंने गया था, देखा, तो हमको तो ऐसा लगा ये व्यवसाय है कि वास्तव में सत्संग हो रहा है। लेकिन आज सबसे हटकर जितने भी संत अपने आप को राम भक्त कहते हैं, बहुत से लोग हैं, नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज जो हमने सुना, अपने आँखों में देखा, यहाँ सिर्फ एक मानवता है, सेवा भाव है, और बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव बहुत प्रभावित हुए, और हम चाहेंगे, हम निवेदन करते हैं अभी से कि आने वाले भविष्य में हम एक तय करेंगे, 2-4 गांव मिलकर पुनः एक बार इस सत्संग को इस गांव में, इसी मंच में थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो बस इतना कहकर कहाँ से यहाँ पे पंचायत के लोग आए हुए हैं, कहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पे? तो हम लोग दिगवाड़ी है सामने 3 किलोमीटर दूर, या बगल में कुंज का नहर है, वहाँ भी घटना हो गया, नहीं तो वहाँ से भी 50% आए होते। हमारे सुडोंगर से भाई लोग आए हैं, और कुआ गोंदी से भी आए हुए हैं, और हमारे खलाई टोला से भी हैं, लिमौडी से भी हैं, ऐसे 1-1, 2-2, 4-4 व्यक्ति आए हैं। शांति व्यवस्था और यहाँ किसी प्रकार का कोई धार्मिक संप्रदाय को लेकर कोई यहाँ पे ऐसे कार्य तो नहीं हुए कि? नहीं, कोई किसी को ऐसा ठेस नहीं पहुँचा है, लेकिन हम जो देखे हैं वास्तव में अन्य जो कार्यक्रम होता है उससे सबसे हटकर, मैं तो ये मानता हूँ, मैंने कई जगह देखा हूँ, गया हूँ एक समाज सेवी के नाम से, तो कई जगह सिर्फ लूट होता है, भगवान के आड़ में लूट होता है। वो यहाँ एक स्पष्ट हो गया कि वास्तव में कोई भगवान वगैरह नहीं है, और जो संत वहाँ उनके नाम से लूट रहे हैं, ये तो मैं दावा से कह सकता हूँ, क्योंकि हम आदिवासियों को कई लोग लूट के ले जाते हैं, और हमने भगवान के नाम से दान दक्षिणा दे देते हैं। लेकिन आज इस गाँव में संत रामपाल महाराज जी के जितने भी संत हैं यहाँ आए, हमसे मिले, इनसे हमारा गांव में आए, और इनका धूल पड़ा, संत महात्मा जी का यहाँ प्रचार प्रसार हुआ, उससे हम बहुत प्रभावित हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जाति पाति, कोई धर्म, कोई भेदभाव, छोटे बड़े, ऊंच नीच, या फिर किसी प्रकार का सांप्रदायिकता को लेकर, किसी समाज को लेकर ऐसा कोई कार्य तो नहीं हुए ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई जाति पाति का विरुद्ध कोई कार्य नहीं हुआ है, ना धर्म का प्रचार हुआ है, ना कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ मानवता और एक मानव को कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, ये यहाँ हमको सीखने को, देखने को मिला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं आसपास के गांव के, पारा के, मोहल्ला के, तो यहाँ पर हम एक बीड़ी का पत्ता, एक सिगरेट का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देखे, यहाँ पर ये पाउच का एक पॉकेट भी नहीं देखे सर। लेकिन लाजमी इतने सारे पब्लिक के बीच में नशा पान की कोई वस्तु तो दिखना चाहिए, माचिस की तिली भी नहीं देख पाए। क्या खासियत है इस सत्संग में? कुछ नहीं, महाराज के आशीर्वाद बहुत अच्छा सहाराना रहा, कबीर साहब के। आज बहुत अनुशासन पूर्वक चला, बहुत अच्छा लगा, और गांव में बिगड़े हालत में थे, कुछ सुधार के दिशा देखने को जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और यहाँ के संचालक भी हैं, और उनसे आज के इस कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था, ब्यौरा के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, कितने सारे लोग यहाँ पे आए थे, कहाँ के लोग आए थे, हम संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय से जुड़ के आपको जानकारी दिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत दास है। सर, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है खुर्सी टिकुर में, हमें सूचना मिली थी कि गाँवों के जो ग्रामीण थे, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि थे, उन्हीं के प्रस्ताव से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कितने सारे लोग यहाँ पे आए थे, और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई थी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ ग्राम खुर्सी टिकुर के समस्त ग्रामवासी ने एक संकल्प लिया था कि हमारे गांव खुर्सी टिकुर में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो गणमान्य नागरिक बता रहे थे कि गांव में युवा पीढ़ी नशा के गिरफ्त में आ चुके हैं, और बहुत ही माहौल ख़राब हो चुके थे। तो इनका प्रयास था कि कैसे भी करके ग्राम खुर्सी टिकुर को जो है नशा मुक्त गांव बनाया जाए। तो इसी बीच में हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश से अन्नपूर्ण मुहिम के तहत बुद्धियारीन बाई विश्वकर्मा के परिवार में हम सेवा करने आए थे। तो हमारे से इनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बालोद जिला के अलावा
पड़ोसी हमारे कांकेर जिला के चारामा ब्लॉक से भी आए थे और आसपास के गांव के गणमान्य नागरिक, माता बहनें सभी लोग आए थे और सभी ने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद उनको अपने जीवन का मूल उपदेश का पता चला कि वास्तविक में हमारा मूल उपदेश क्या है और इस सत्संग के माध्यम से निश्चित रूप से गांव में सुधार होगा और गांव में नशा जिस प्रकार से जो व्याप्त है वो धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से ही खत्म होगा। सर, इतने बड़े कार्यक्रम जो आज पूरे शहर से लेकर पूरी दुनिया में छाई हुई है, जिनका नाम आज जुबा जुबा पे लिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज। आज अगर हम यथार्थ रूप से देखें तो वो संत जी आज जेल में बैठे हुए हैं हिसार में और उनके तत्वाधान में आज अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, किसानों की मदद हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी को अनेकों प्रकार के सम्मान से आज नवाजा जा रहा है, लेकिन वो संत आज जेल में बैठे हुए हैं। सर, आज जनता के दिलों में राज करने वाले वो मसीहा आज के समय में मतलब इतना बड़े कार्य कैसे कर रहे हैं? उनमें ऐसी क्या शक्तियाँ ऐसी काम कर रही है जो बाकी संत नहीं कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज से वो चीज़ हो रही है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। संत जो होता है परमात्मा का भेजा हुआ वो अवतार होता है। उनके शब्द में वो शक्ति होते हैं, वो चाहे जेल में बैठे रहे या जेल से बाहर रहे, उनकी शब्द में वो शक्ति होती है और वही शक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में कार्य करता है। आज संत रामपाल जी महाराज जो जेल में बैठकर जो लीला कर रहे हैं और समाज को जो सुखी देखना चाहते हैं, अभी आप आज के ही दिन देखो, आज जो है 11 तारीख है और आज के दिन हरियाणा के झज्जर जिला में ग्राम गिरावड़ में आज 250 गांव मिलकर संत रामपाल जी महाराज को किसान संत गरीबदास जी महाराज के जो सम्मान से जो है सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो गरीब असहाय परिवार और किसानों के लिए जो मदद किया वो अतुलनीय है, किसी प्रकार से तुलना नहीं किया जा सकता। और संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब असहाय परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ये जो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा मुहिम है, जिसके कारण से संत रामपाल जी महाराज आज हर गरीब असहाय परिवार और किसानों के दिलों में बसते हैं और जब दिल से कोई सम्मान करता है तो उसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी खासियत है सर इस मुहिम की। और ऐसे संत जो आज के समय में धरातल में मौजूद हैं वो साक्षात भगवान ही हैं, जो आज गरीबों को, असहाय को, दलितों को, ज़रूरतमंद को रोटी से लेकर मकान तक, कपड़ा से लेकर चिकित्सा तक, शिक्षा तक की वो सहायता बड़े सहज तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, ये प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। उन परिवारों की मदद को ये लोग अपनी आंखों से देखे हैं, उस भावनाओं को ये लोग महसूस किए हैं और बता रहे हैं कि अगर आज के समय में ऐसी मदद नहीं होती तो ये परिवार जो है आज मौत के मुंह में होते। तो निश्चित ही संत रामपाल जी महाराज जो है आज गरीबों के मसीहा होने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज आज विश्व में जो है भगवान बनकर आए हुए हैं। और निश्चित ही हमारे समाज में जो आज गांव खुर्सी टिकुर में नशा मुक्त अभियान को लेकर विशेष रूप से इस कार्यक्रम का मोटिव था, वो भी अगर इस तरह से जारी रहेगी ये सिलसिला सत्संग का, तो आने वाले समय में गांव खुर्सी टिकुर और आसपास के जो आश्रित गांव हैं वो निश्चिंत ही नशा से मुक्त होकर एक स्वच्छ जीवन की ओर अपना आगे जा सकते हैं। समाज में नई सोच जो है पैदा हो सकती है। आज यहाँ पर गांव खुर्सी टिकुर, तहसील डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक सत्संग के साथ साथ समाज को एक नई सोच मिली हुई है। और यहाँ पर आए हुए जो जनप्रतिनिधि थे, काफ़ी संख्या में तादाद में लोग यहाँ पे उमड़ के आए थे। इस सत्संग कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे हमको दिखाई दिए। और सबसे खास बात ये लगी कि आज के इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की हम असुविधा, अव्यवस्था, अशांति हम नहीं देखे। पूरी शांति व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम संपादित हुई और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे बड़े प्यार से सत्संग सुने। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद चाय बिस्कुट जो भी व्यवस्था यहाँ पे रखी गई थी उसको लेकर सम्मान के साथ और प्यार के साथ अपने घर की ओर वो लौटे हैं। और साथ ही साथ सबसे खास बात और ये लगी कि आज के जो कार्यक्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके एक गरीब परिवार की मदद को लेकर जो है ये कार्यक्रम को आज आयोजित करवाया गया था। उस संत के ज्ञान से प्रभावित होकर साथ ही साथ नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त खुर्सी टिकुर गाँव, इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को आज संचालित किया गया था। निश्चिंत ही अगर इस प्रकार के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो गांव खुर्सी टिकुर क्या हमारे पूरे तहसील डोंडी, छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे देश में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जो अभियान जो चल रहा है, जो भारत सरकार की है,
वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनके तत्व ज्ञान से जो है निश्चिंत ही समाप्त हो सकती है और भारत जो है नशा मुक्त बन सकता है। जो सोने की चिड़िया बनाने की जो सपना देखे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रकार ज्ञान से, उनके विचार से जो है पूरा हो सकता है। तो आपके क्या विचार हैं? ऐसे मानवता भरे संत ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम को अगर कोई संचालित करते हैं तो हमारे समाज में क्या मैसेज जा सकता है? आप हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। चिरंजीवी साहू, कैमरामैन डोमन के साथ, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़।